अंडर व्हाट कंडीशंस डज द करंट कैरिंग कंडक्टर्स केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स? किस कंडीशन में करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो मैक्सिमम फोर्स तभी एक्सपीरियंस करेगा जब हम उसको कैसा रखें, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उसका जो टॉर्क है वो ज़्यादा होगा, या फिर हम ये बोल दें कि जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल है, देखो यहाँ पर आ गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चे कंफ्यूज यहीं पर होते हैं। ये लेफ्ट हैंड रूल है, वो हमारे लिए क्या था, राइट हैंड थंब रूल था। हम सीधे हाथ से जनरली वायर को पकड़ रहे थे, थंब बता रहे थे और रोटेशन बता रहे थे। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा था कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उस डायरेक्शन में अगर थंब को रखेंगे तो जो फिंगर घूम रही है उस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। लेकिन ये लेफ्ट हैंड रूल है। क्या है ये? लेफ्ट हैंड रूल। ये किन किन बातों को बताता है? देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, करंट के डायरेक्शन को बताता है, दूसरा ये कह सकते हैं कि फोर्स को बताता है। ठीक है, अब मैं आपको अगर यूं बताऊं कि हमने तीन डायमेंशन ले लिए जो कि एक दूसरे से कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से कैसे बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, सभी एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल लेकर चल रहे हैं। मतलब ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमने बना लिया, यहाँ पर यूं समझ लें। अब तीन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, लेफ्ट हैंड रूल जनरली इस तरीके से बताते हैं वो, कि ये वाली फिंगर्स इसके परपेंडिकुलर है, इस थंब के भी परपेंडिकुलर है। ऐसे अगर हम इधर करेंगे तो ये भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा। ऐसे इन द सेम वे ये भी इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो ये तीनों डायरेक्शंस हमारे लिए एक दूसरे के कैसे हो रहे हैं, परपेंडिकुलर के केस में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए, फ्लेमिंग्स ये लेफ्ट हैंड रूल में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि फोर फिंगर शोज द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर जो है वो हमारी क्या करेगी, डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे मिडिल फिंगर जनरली क्या करेंगे, हमारे लिए डायरेक्शंस ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगी। और थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को, यानी कंडक्टर के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कंडक्टर पर कितना फोर्स लग रहा है वो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन ऑफ द कंडक्टर, या फोर्स हम कह सकते हैं। फोर फिंगर हमारी रिप्रेजेंट कर रही मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर हमारी रिप्रेजेंट कर रही किसको, डायरेक्शंस ऑफ करंट को। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। मतलब ये ऐसा बनेगा कि एक दूसरे से कैसा हो रहा है, हमेशा 90 डिग्री के केस में बन रहा है। मतलब हमेशा एक दूसरे से ये तीनों परपेंडिकुलर रहेंगे, 90 डिग्री पर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर का केवल प्रिंसिपल पूछा गया है यहाँ पर, कि इन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट current carrying conductor placed in the magnetic field experience the force which can cause the rotation of coil। कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर फोर्स लगेगा और कॉइल रोटेट होने लगेगी। मैं अगर इस तरीके से डायग्राम बताऊं कि यहाँ पर हमारे लिए क्या हो कर दिया, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी और इसमें हमने इस तरीके से क्या कर दिया, कॉइल को प्लेस कर दिया। ठीक है, इसको मैंने कॉइल पर नाम दे दिया ABCD, ये कॉइल पर। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको हमने नीचे अलग बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो जब करंट फ्लो होगा, इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल लगा दिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने क्या कर दिया, कॉइल को रख दिया। तो क्या होने लगेगा कि ये पावर ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ रिपल्शन के बेसिस पर कॉइल रोटेट होने लगेगी, क्योंकि उसमें करंट भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो करंट फ्लो हो रहा है, वैसे वैसे ही कॉइल रोटेट होने लगेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए करंट कैरिंग कंडक्टर को। तो इसी को हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर के। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे शुरू होती, कैसे रोटेट होना शुरू हो रही। तो ये समझ में आना चाहिए आपको।